एक बार गणेश जी ने बालक का रूप धारण करके पृथ्वी पर घूमने लगे और इधर उधर डोलने लगे। उनके एक हाथ में चमची में दूध था और अपनी एक चूंठी में चावल ले रखे थे और बोल रहे थे, कोई माई खीर बना दो, कोई माई खीर बना दो। तो एक औरत ने कहा, अच्छी मजाक कर लेता है बालक, हम ही मिले क्या मजाक करने के लिए, आगे जा। फिर आगे गए तो एक ने बोला, देखो बेटा, मैं तो नहीं बना सकती, लेकिन अगले वाली जरूर बना देगी। पर गणेश जी महाराज को तो पता था ये सोच रही है मैं बालक हूँ और इसकी खीर नहीं बन सकती, इसलिए मुझे ऐसा कह रहे हैं। लेकिन फिर भी गणेश जी महाराज सब जगह डोलने लगे, पूरे गांव में डोल लिए। किसी ने कहा, अरे पगला गया है क्या, बच्चा है लेकिन ऐसी भी क्या हट, चुमटी में चावल है और चमची में दूध, इसकी भी भला कोई खीर बनती है क्या। तो वहाँ एक डोकरी गुजर रही थी, उसने कहा, आजा बेटा, मैं बना देती हूँ। उसने सोचा बालक है, भूल जाएगा, थोड़ी देर इसका मन रख देते हैं, इसमें क्या बुराई है। तो डोकरी ने अंदर से बर्तन लाई तो गणेश जी भगवान बोले, नहीं डोकरी, तुम बड़ा बर्तन लेके आओ, मिट्टी की जो बड़ी हंडिया है वो लेके आओ। तब डोकरी अंदर गई और बड़ा बर्तन लेके आई। बाहर आई तो उस बच्चे ने, मतलब गणेश जी महाराज ने, उसमें वो दूध डालने लगे तो वो हंडिया पूरी भर गई और उसमें चावल डालने लगे तो वो भी पूरे हो गए। तो डोकरी ने सोचा, बालक के दूध तो इतना ही था, लेकिन ये क्या चमत्कार है। डोकरी ने सोचा, भगवान का चमत्कार है, चलो बालक का मन तो रह ही जाएगा, हम भी खा लेंगे। ऐसा करके डोकरी ने खीर चढ़ा दी, ले गणेश जी का नाम। खीर सीजने लगी तो डोकरी ने कहा, बेटा बैठ जा, अभी बन जाएगी, खा लेना। तो गणेश जी महाराज ने कहा, नहीं माई, मैं अभी नहा के आता हूँ नदी के किनारे जाकर, तब तक खीर बन जाएगी, मैं वापस आके खा लूँगा। तब खीर बन गई और उधर से गणेश जी महाराज को बुलाने चली गई डोकरी। बोले, आजा बेटा गणेश, खीर तो बन गई है। तो बोला, हाँ डोकरी, हाँ माई, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ, तब तक अपने मोहल्ले में नूता दे दो और सबको खीर जिमा दो। डोकरी ने सोचा कि बालक तो छोटा है पर मन बड़ा है, चलो इसका मन रखने के लिए यही कर देते हैं। डोकरी पूरे गांव में नूता देने गई अपनी बहू को कहकर कि मैं गांव में नूता देने जा रही हूँ, तुम इस खीर को उतार के रखना। बहू ने सोचा, सास तो पगला गई है, एक हंडिया खीर है, किस किस को खिलाएगी, पूरे गांव में नूता देने गई है, मेरे तो कुछ बचेगा ही नहीं, ऐसे तो अन्न नहीं मिलता है, आज खीर पड़ी है तो पूरे गांव को नूता देने गई, चलो मैं तो अपने लिए, मैं तो पहले ही खा लेती हूँ। तो डोकरी की बहू ने कटोरी में खीर भरी और गेट के पीछे बैठ के खाने लगी और खाने से पहले बोला, हे गणेश जी महाराज, आप भी भोग लगा लो, क्योंकि मुझे तो भूख लगी है और मैं तो खाऊंगी, सारे गांव के खा जाएंगे तो मेरे लिए क्या बचेगा। तब उसकी बहू ने खीर जीम ली। उधर डोकरी सबको नूता दे के आ गई। बोले, हमारे घर में खीर का प्रसाद बना है, तुम सब चखने के लिए आना। तो कई लोग तो हंसने लगे, जिसके घर में दाना नहीं उसके घर में खीर बनी है और हमें नूता भी देने आई है, चलो देखते हैं क्या हो रहा है, कहाँ से जिमाएगी खीर। कोई देखने के लिए आ गया, किसी ने सोचा बनाई होगी तभी तो कहा है बेचारी ने। ऐसा करके पूरा गांव ही इकट्ठा हो गया। डोकरी ने भर भर कटोरी खीर देने लगी, सभी गांव के खाए, बहुत अच्छी खीर थी और खीर उतनी की उतनी ही पड़ी थी। ऐसे पूरे गांव ने जीम ली। फिर जैसे ही गणेश जी महाराज आए, बोले, बेटा सारे गांव ने खीर जीम ली,
अब तू भी आ जा। बोले डोकरी, मैंने सबसे पहले जीम ली। बोले तुम कैसे जीमी? तो बोले तुम्हारी बहू गेट के पीछे होके जब खीर जीमने बैठी थी तो मेरा नाम लिया था, तभी मैंने तो भोग लगा लिया। तब उन्होंने गणेश जी का रूप प्रकट किया तो डोकरी को समझ में आया कि ये तो गणेश जी महाराज खुद है। तब डोकरी ने पांव पकड़ लिया, हे महाराज, आप तो मेरा घर रिद्धि सिद्धि से भर के जाओ, अन्न धन से भर के जाओ। तब और ये खीर है, इसका मैं क्या करूं, ये भी मुझे बता के जाओ। तब गणेश जी महाराज ने कहा, ये खीर चारों बर्तन में रख दो और 4 खूणों में रख दो। और झोंपड़ी थी उसके लात की दी तो उसके महल माड़िए हो गए और डोकरी की छोकरी हो गई। ए गणेश जी महाराज, जैसे उस डोकरी को टूटा है वैसे सभी को टूटना, सबके घर में रिद्धि सिद्धि कर देना, धन दौलत कर देना और अच्छी काया और अच्छी माया देना, कहानी सुनने वालों को भी, कहानी कहने वालों को भी। जय श्री गणेश जी महाराज, जय गणेश जी महाराज, जय रिद्धि सिद्धि।